नमश्चंडिकायै। भगवती गंगा का पाताल लोक में प्रवेश कर सगर पुत्रों का उद्धार करना। श्री महादेव जी बोले, महामुने, तब भगवती गंगा समुद्र के साथ संयुक्त हो विवर से होकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक पाताल पहुंचकर कपिल मुनि के निकट गई। कपिल मुनि ने देवता आदि के लिए भी दुर्लभ गंगा जी को संसार के सौभाग्य से आई हुई जानकर उनकी पाद्य आदि से पूजा की। उन महामुनि से सम्यक रूप से पूजित होकर भगवती गंगा ने कहा, मुने, शीघ्र बताइए कि भस्म रूपी सगर पुत्र कहाँ है। तब मुनि ने उन्हें सगर पुत्रों को दिखाया। गंगा जी ने भी उस भस्म को देखकर क्षण भर में अपने में समाहित कर लिया। नदियों में श्रेष्ठ त्रैलोक्यगामिनी गंगा भस्म स्मात किए गए उन सगर पुत्रों को वेगपूर्वक सभी ओर से बहा ले गई। उसी क्षण सगरपुत्र दिव्य रूपधारी होकर अलौकिक रथ पर आरूढ़ हो ब्रह्मलोक को चले गए। अपने पितरों के उद्धार को देखकर राजा परम प्रसन्न हो गए। जय गंगे ऐसी स्तुति करते हुए रथ में नृत्य करने लगे। राजाओं द्वारा वंदित मध्याह्नकालीन सूर्य के समान तेजस्वी रोमांचित शरीर वाले राजा ने महान शब्द करने वाले शंख को बजाया। उस ध्वनि को सुनकर महान वेग का आश्रय ले गंगा विवर द्वार से सगर पुत्रों के भस्मों को मृत्युलोक में ले आई। उनकी एक अत्यंत निर्मल धारा पाताल में भी स्थित हो गई, जो भोगक्ति नाम से प्रसिद्ध और समस्त लोकों के लिए फलदायिनी है। मुने, वह भगवती गंगा करुणामयी होकर धीरे धीरे जल में समाविष्ट हो गई, जहाँ सैकड़ों हजार ब्रह्मांड प्रकाशित होते रहते हैं। प्रसन्न मन वाले राजा भगीरथ भी सागर गामिनी गंगा का पूजन कर और उन्हें प्रणाम कर अपने नगर को चले आए। भगवान विष्णु के शरीर में निवास करने वाली भगवती गंगा सभी प्राणियों के कल्याण के लिए इस प्रकार पृथ्वी पर आई। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की इस पुण्यमयी कथा का जो पाठ करता है या पढ़ाता है, उसकी मुक्ति उसके हाथ में रहती है। उसकी आयु और कीर्ति की वृद्धि होती है, सर्वत्र उसे सुख की प्राप्ति होती है और सब प्रकार से मंगल होता है। पितृश्राद्ध के दिन भक्तिपूर्वक जो ब्राह्मणों के सानिध्य में इसका पाठ करता है, उसके पापी पितर भी तृप्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। महामते, दंभ का आश्रय लेकर अकाल में अथवा अप्रशस्त देश में किया गया हुआ भी वह श्राद्ध आदि कर्म निश्चय ही पितरों को परम प्रसन्नता का कारण बनता है। एकादशी के दिन जो मनुष्य संयत होकर भक्तिपूर्वक इसका पाठ करता है, गंगा जी की कृपा से उसको सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। उसके पुत्र, स्त्री, परिवार संबंधी सुख की अतुलनीय वृद्धि होती है। देवी की कृपा से उसका गृहस्थ आश्रम लक्ष्मी संपन्न हो जाता है। महामुने, इस पुण्यमय आख्यान का जो काशी में विधि पूर्वक पाठ करता है, वह संसार को मोक्ष प्रदान करने वाला साक्षात विश्वनाथ के समान हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से पापी घोर पातकों से मुक्त हो जाता है। संक्रांति या पूर्णिमा तिथि पर जो इस उत्तम आख्यान का पाठ करता है, वह अश्वमेध यज्ञ के फल आदि को प्राप्त करता है। गंगा के किनारे जाकर जो स्नान करके विधि विधान पूर्वक इसे पढ़ता है या सुनता है, उसके समान पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं होता। यह उत्तम आख्यान लिखित रूप में जिसके घर में स्थित रहता है, उस पर दुर्भाग्य का या शत्रु का कोई प्रभाव नहीं होता। उसे आजन्म गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। उसे ना तो ग्रह पीड़ा होती है, न ही बंधु बांधवों का वियोग होता है, ना उसे रोगों से कष्ट होता है और ना ही शत्रुओं से भय होता है। महामुने, गंगा के समान दूसरा तीर्थ इस पृथ्वी पर नहीं है, इसलिए उनका आख्यान अत्यंत पुण्यमय कहा गया है। श्री जगदम्बार्पणमस्तु।